भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। यही नहीं, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत में प्राचीन समय में सनातन धर्म का बोलबाला था, लेकिन बाद में लोगों के विचारों में बदलाव आया और सनातन धर्म से कई अन्य धर्म का जन्म हुआ। उनमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म प्रमुख है। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंधी तूफान की तरह से आए हुए और प्रबलता के साथ खड़े हुए बौद्ध धर्म के बारे में। बनारस से करीब 100 मील उत्तर की ओर हिमालय की तराई में प्राचीन काल में कपिलवस्तु नामक एक नगर था। वहाँ श्री रामचंद्र के वंशज क्षत्रिय लोग राज्य करते थे। जिस समय मगध में बिंबिसार का राज्य था, उसी समय कपिलवस्तु में सुधोधन का राज्य था। उसकी रानी महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। यही बालक बाद में गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुआ। बचपन से ही इस बालक को पढ़ने लिखने में बड़ी रुचि थी। वह क्षत्रियों की रीति अनुसार अस्त्र शस्त्र विद्या भी जानता था। मात्र 18 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो गया, किंतु फिर भी वह सांसारिक भोगों में लिप्त नहीं हुआ। उसने पिता की राजधानी में बूढ़े, रोगी और मृत अवस्था के लोगों को देखकर समझ लिया कि संसार के सभी प्राणी दुख में फंसे हैं, जिनसे छुटकारे का उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। सिद्धार्थ ने दृढ़ संकल्प लिया कि वह लोगों को दुखों से मुक्त कराने का उपाय खोज निकालेंगे। 30 वर्ष की अवस्था तक वे राहुल नामक बालक के पिता बन चुके थे। एक बार सिद्धार्थ ने एक साधु को देखा। उसके शांतिमय जीवन को देखकर सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह एक रात सबके सो जाने पर चुपचाप राजमहल त्याग कर सन्यासियों के कपड़े में चला गया। सिद्धार्थ ने कुछ दिनों तक पटना में हिंदू पंडितों से धर्म की शिक्षा ली। तत्पश्चात गया के वन में तपस्या की, किंतु मन को संतोष नहीं मिला। एक दिन उसके मन में विचार आया कि अच्छा जीवन व्यतीत करने और सभी जीवों पर दया दिखाने से क्या मनुष्य मात्र का छुटकारा हो सकता है। वह समझ गए कि मनुष्य की इच्छा ही उसके दुखों का कारण है। जो मनुष्य दुख से बचना चाहे, उसे अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए। इस भाव ने सिद्धार्थ की आंखें खोल दी। उसी दिन से उन्हें बुद्ध यानी ज्ञानी कहा जाने लगा। उन्होंने अपने नए मत की शिक्षा देनी आरंभ की। कठिन संस्कृत भाषा में लोगों को व्याख्यान न सुनाकर उन्होंने साधारण भाषा में धर्म का उपदेश दिया। लोगों ने बुद्ध की शिक्षा को बड़ी रुचि और ध्यान से सुना और कुछ ही दिनों में उसके बहुत से शिष्य बन गए। बुद्ध की यह शिक्षा थी कि ब्राह्मण अथवा शूद्र सभी को मोक्ष मिल सकता है। मनुष्य का यह जीवन उसके पूर्ण कार्यों का फल है। जीवन में सुख कम है, दुख अधिक है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह बारंबार के जन्म बंधन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करे और मन, वचन तथा कर्म से शुद्ध सदा बना रहे, इंद्रियों और इच्छाओं का दमन करे। बुद्ध ने काशी से शिक्षा देनी आरंभ की और फिर अपने शिष्यों को विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। बुद्ध की शिक्षा का लोगों पर बहुत शीघ्र प्रभाव पड़ा। मगध के राजा बिंबिसार और श्रावस्ती के प्रसेनजीत दोनों राजा बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 30 वर्ष बाद बुद्ध अपने पिता की राजधानी कपिलवस्तु में आए। तब उनके वृद्ध पिता, पत्नी और पुत्र ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बुद्ध ने उत्तरी भारत में घूम घूम कर बौद्ध मत का प्रचार किया। बुद्ध ने अपने मत के शीघ्र प्रचार और उन्नति के विचार से अपने शिष्यों का एक संघ बनाया। ये लोग मठ बनाकर इकट्ठा रहते और संसार से संबंध छोड़ भले चाल चलन और शांति में दिन काटते। इनमें स्त्री और पुरुष सभी सम्मिलित थे। उनके मठों का नाम विहार था। वहाँ मठों की संख्या ज़्यादा हो जाने के कारण उस प्रांत का नाम, जहाँ ये लोग रहते थे, बिहार ही पड़ गया। बुद्ध देव धर्म शिक्षा देते हुए मगध और कौशल आदि राज्यों में भ्रमण करते हुए 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में शांतिपूर्वक अपने शिष्य मंडली से वार्ता करते हुए परलोक सिधार गए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।